हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए गणित का कुछ सिलेक्टेड बीबीआई प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बिहार डीएलएड में जिस प्रकार से प्रश्न गणित से पूछा जाता है आज के इस लेक्चर में वो सारा चुनिंदा प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। हो सकता है तो बहुत सारा प्रश्न यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से अंत तक क्लास कीजिएगा और प्रॉपर एक नोट बना लीजिएगा आप सभी और उसको रिवाइज कीजिएगा आप सभी। इसी पैटर्न का सवाल आ सकता है या हो सकता है यहीं से हुबहू प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आता है, बात समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए गणित हम ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा आप सभी और लास्ट में फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि क्लास आपको कैसा लग रहा है, क्या क्लास समझ में आता है कि नहीं आता है, जरूर बताइए आप सभी, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, इसी पैटर्न का प्रश्न आपके पेपर में आएगा। हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए बट पैटर्न यही रहेगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए आप सभी और जितना बताएंगे उससे नोट करते चलिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि यदि घन की मात्रा 1728 सेमी है तो इसके किनारे की लंबाई बराबर है। यानी कि लंबाई की बात किया जाए तो यानी भुजा, यानी कि जो आपका घन का भुजा होता है यही आपसे इसे पूछा गया है, तो बता सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि घन का अगर बात किया जाए, देखिए यहां पर मात्रा है तो मात्रा का अर्थ क्या होता है? आयतन। क्या होता है? आयतन होता है, जिसे वॉल्यूम कहा जाता है, वॉल्यूम कहा जाता है। तो देखिए अगर घन का अगर आयतन की बात किया जाए तो घन का आयतन दिया गया है 1728 और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आपका भुजा क्यूब होता है, याद रखिएगा आप सभी। और यहाँ हम सभी से क्या पूछा गया है? ये आप सभी से भुजा ही पूछा गया है। अगर इसका क्यूब निकाल लीजिएगा तो फट से निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या है? आपका भुजा क्यूब। तो अगर ये जो दिया गया है आयतन का वैल्यू, अगर भुजा का क्यूब निकाल लीजिएगा, इस आयतन का क्यूब निकाल लीजिएगा तो आराम से आंसर हो जाएगा। तो देखिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये आपका आयतन का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर भुजा निकालना है तो आयतन का वैल्यू कितना दिया गया था? 1728 दिया गया था और इसका क्या किया गया है? क्यूब किया गया है। तो अब देखिए ऑप्शन पे थोड़ा नजर मारिएगा तो तुरंत बन जाएगा। क्या 7 को अगर 3 बार गुना किया जाए, जैसे कि 7 गुना 7 गुना 7 करते हैं, तो क्या ये 1728 आएगा? क्या नहीं आएगा। 19 को करने के बाद आएगा क्या? नहीं। 18 को नहीं आएगा। देखिए 12 को गुना करके देखिए आप सिर्फ 12 गुना 12 कीजिएगा तो बिल्कुल ये 1728 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो 12 ही इसका राइट आंसर होगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। या तो आपसे इसको तोड़ के भी बना सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि 1728 का क्यूब है तो रूट अंदर क्या करना है? 1728 करना है और ये आपका जो क्यूब है ये आपका रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ के बनाइएगा तो तुरंत आपका बन जाएगा, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, दो परमेय संख्याओं का अगर मोसो, यानी कि यहाँ पर महत्तम समावर्तक की बात किया गया, लसो यानी कि लघुत्तम समावर्तक, ये अगर बराबर है तो संख्या अवश्य होगी। तो देखिए जब भी अगर आप सभी से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो एक ही चीज दिमाग में याद रखना है, अगर दो परमेय संख्याओं का अगर मोसो और लोसो बराबर है तो वो दोनों संख्या सामान्य होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। बिल्कुल दोनों संख्या अवश्य ही समान होगा, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 3 है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा जो त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ पर डिग्री वाला सवाल आया है। अगर डिग्री आपको पता होगा, जैसे कह सकते हैं कि साइन, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? बता सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये होता है 1/2 होता है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका 10 होता है, 10 अगर बात किया जाए 90 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये आपका इन्फिनाइट होता है। या 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये आपका √3 होता है। ठीक है, √3 होता है। तो इस प्रकार से डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। तो देखिए साइड में ये सारा डिग्री का मान शो कर रहा है, इसको आप याद कर जाइएगा, बस इतना सा काम कर लीजिएगा। डिग्री का एक भी सवाल नहीं छूटेगा आप सभी से और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे याद भी किए होंगे। अब आइए बनाने का कोशिश करते हैं हम सभी सवाल को। ठीक है, तो देखिए अगर सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 है तो सबसे पहले बताना चाहिए कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू होता है 2, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि सेक 60 का मान 2 होता है, बात समझे आप सभी, बिल्कुल। और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा?
आपका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, -1 हो जाएगा। अब 4 में 1 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझे? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताना है आप सभी को। देखिए, अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है ये आपका 2 होता है। ये आपका अभाज्य है, ध्यान रखिएगा। बात समझे? जो सिर्फ 1 से ही विभाजित होगा और ये खुद से होगा, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जबकि 4 जो है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ध्यान रखिएगा, जो 2 से कटता है। बात समझे? 1 और 2 ही से कटेगा, इसके अलावा वो किसी से नहीं कट सकता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दोनों का गुणनफल पूछा गया है। तो 2 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, आप सभी याद रहेगा। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण 16 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण आप सभी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 240 दिया गया है। एक विकर्ण की बात किया जाए तो 16 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है बबुआ, ये क्या होता है? बता सकते हैं कोई? तो आपसे कह सकते हैं भैया जी, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2, उसके बाद पहला विकर्ण हो जाएगा गुना दूसरा विकर्ण हो जाएगा। यही होगा ना इसका फार्मूला? बिल्कुल यही फार्मूला होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे? पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, यानी कि 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण हो जाएगा। बात समझे? बिल्कुल। अब देखिए, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण की बात किया जाए तो जिसमें पहला विकर्ण मेरे पास दिया गया है और दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। अब आइए सवाल को थोड़ा सा हल करना चालू करते हैं हम सभी। देखिए, 1/2 पहला विकर्ण कितना दिया गया है? 16 दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुना 16 हो जाएगा। प्लस में यहाँ आपका दूसरा विकर्ण दिया गया है जो हमें पता नहीं है, और बराबर कितना दिया गया है? 240 दिया गया है। यही दिया गया ना? बिल्कुल। अब थोड़ा सा इसको काट छीट कीजिए फटाफट, आप सभी काट लीजिएगा इस सवाल को। बताइए, काट पाइएगा? देखिए, ये बराबर में है तो हम सभी क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं। देखिए, इसको काटिए पहले। 2 से अगर 16 को काटिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, और 8 से अगर इसको काटते हैं, क्योंकि बराबर में तो ऊपर ऊपर कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का 16, 8 3 24, यानी कि 30 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर डी का वैल्यू जो हो जाएगा, यानी कि विकर्ण 2 का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका 30 निकलेगा। बात समझे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 6 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन है कि सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, तो इसे किस रूप में कहा जाता है? समकोण यानी कि 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जब भी सभी समकोण 90 डिग्री के होते हैं और एक दूसरे के समान होते हैं, तो इसे एक अभिधारण के रूप में जानते हैं। किस रूप में? अभिधारण के रूप में। और ये डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, ये प्रश्न डीएलएड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप सभी को डिग्री वाला सवाल दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो लिख देते हैं, ये होता है आपका √3/2 होता है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो इसका होता है √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 होता है। अगर वहीं साइन 30 डिग्री की बात किया जाए तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये आपका 1/2 होता है। और कोस 60 डिग्री की बात किया जाए तो ये आपका क्या होता है? 1/2 होता है। बात समझे? तो अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखिए, पहला दिया गया है √3/2, कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा, यहाँ गुना का चिन्ह रहता है। फिर हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे। पहला दिया गया है 1/2 और उसका भी दूसरा भी दिया गया 1/2। अगर इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा तो बना सकते हैं क्या? इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए, सबसे पहले काट छीट कीजिए आपसे, उसके बाद ही समझ में आएगा आपको। देखिए, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? तो √3 गुना √3 होता है 3, याद रखिएगा आप सभी। और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। या इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए, जो एक √3 है ना, ठीक है, इससे आपका एक रूट खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक √3 से आपका एक रूट खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 4√3 दिया गया है गुना फिर 4√3 दिया गया है। तो आपको पता है कि
4 का मान कितना होता है 2 होता है बटा 3 हो जाएगा, फिर √4 का मान कितना हो जाएगा 2 बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 4, अब बटा 3 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। या तो डायरेक्ट आपसे यहाँ से क्या कीजिए, इसको काट दीजिए। एक √4 से अगर रूट काट दीजिएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। तो देखिए 4 आया ना, बिल्कुल 4 आया, और गुना नीचे हो जाएगा, तो वही यहाँ पर किया गया है। ठीक है, एक √3 से रूट काट दिए तो बचा 3। अब यहाँ प्लस है, यहाँ क्या करेंगे आप सभी, बिल्कुल गुना कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझे। अब इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, या तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 ही होगा। देखिए 4 एका 4 तो 3 एका 3, इधर से 4 एका 4 तो 1 एका 1 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 1 4 बटा 4, 4 4 काट दीजिए, तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर बनाइएगा, जो कि माध्यिका से प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि दिए गए आंकड़ा में अगर 35 को हटा दिया जाए तब जाके आपको इस संख्या का माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बढ़ने की बात किया गया है। तो एक बार तो पहले डायरेक्ट आपको माध्यिका निकालना होगा, उसके बाद 35 को घटाकर माध्यिका निकालना होगा। देखिए माध्यिका बराबर आपको क्या बताए थे कि आपको संख्या को क्या करना है, एक टर्म में सजाना है, और जो बीच में आएगा वही आपका माध्यिका होगा। यही बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे। तो सबसे पहले संख्या आप लिख सकते हैं 30 34 35 36, उसके बाद 37 38 39 और 40 दिया गया है। कितना संख्या है, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या दिया गया है। तो 3 संख्या हम पीछे से नीचे गिन लेते हैं, बच जाता है 2 संख्या। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऐसा नहीं करना है कि 4 4 गिनती कर देना है, कुछ नहीं मध्य का कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां अगर 3 छोड़ देने के बाद कितना बच जाता है, आपके पास 2 संख्या बच जाता है। अब ये दोनों संख्या को आपको जोड़ना है, यानी कि 36 और 37 को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद कितना आता है, ये आपका 73 आता है। तो कितना संख्या जोड़े, 2 संख्या, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका इसका माध्यिका निकलेगा 36 बटा 5 है। यानी कि 37 और 36 के बीच में जो संख्या आएगा वही आपका अब माध्यिका होगा, यानी कि यह माध्यिका जो होगा 36 बटा 5 होगा। बात समझ गए आपसे, बिल्कुल बात समझ गए। अब अगला टर्म जो बोला गया था आप सभी से कि अगर 35 को हटका दिया जाए, ठीक है, देखिए डायरेक्ट तो आपका 36.5 निकला, अगर जो संख्या में 35 दिया गया है ये वाला, अगर इसको हम हटका देते हैं और उसके बाद माध्यिका निकालते हैं तो कितना निकलेगा और दोनों में अंतर क्या होगा। तो अब देखिए संख्या क्या बचता है, मान लेते हैं हम ये 35 को हटका दिए यहां से, ठीक है, हटा दिए, तो अब संख्या मेरे पास कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या बचा है। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, आगे से 3 संख्या छोड़ेंगे और पीछे से 3 संख्या छोड़ देंगे, तो बीच में आपका 37 बच जाता है। तो जो आपका बीच में बच गया वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ये आपका 35 छोड़ने के बाद 37 माध्यिका आ रहा था, और डायरेक्ट कितना आ रहा था 36.5 आ रहा था। तब अंतर कितना का है, तो 0.5 का अंतर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। बात समझे आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा यहाँ पर। तो आप सभी ये भी आपका डिग्री वाला दिया गया है सवाल, बना सकते हैं आप सभी। तो ये भी आपका डिग्री वाला सवाल दिया गया है। तो देखिए 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, बताइएगा। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये आपका 1 होता है। वहीं पर बात किया जाए कि cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, याद रखिएगा, √3/2 होता है। और sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री का मान भी आपका √3/2 होता है। तो अब देखिए यहाँ सजाइएगा आप सभी। देखिए पहला यहाँ पर आपका आगे में 2 है, ध्यान रखिएगा, 2tan स्क्वायर, ध्यान रखिएगा आप सभी, 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है आप सभी को। तो यहाँ 2 गुना हो जाएगा आपका 1, समझे, उसके बाद प्लस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये वाला वैल्यू आपका √3/2 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस का सिंबल यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। अब थोड़ा सा अब काट छीट अगर करते हैं तो ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ माइनस है, तो अगर आप सभी इस वाला पार्ट को अगर घटा देते हैं, ठीक है, अगर इस वाला पार्ट को घटा दीजिएगा आप सभी, तो क्या बचेगा 0। देखिए √3/2 और माइनस √3/2, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका 0 बच जाएगा, यानी कि ये वाला काम खत्म हो गया, कट गया। तो यहाँ बचा आपका 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिया गया आंकड़ा है, इसका बहुलक अगर 6 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो तुरंत ही सवाल देखते ही सवाल बन जाएगा। इसका आंसर 6 टिक करके फटाक से निकल जाइएगा आपसे। बोलिए कैसे? तो आपको बताएं कि जो संख्या ज्यादा रिपीट होता है वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो 6 देखिए कितना बार है, एक यहाँ है 6, एक यहाँ है और एक बहुलक में बताया गया है, यानी कि कह सकते हैं कि ये x का मान क्या है, 6 ही है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 6 अगर रखते हैं x के जगह पे तो 6 कितना बार आ गया, 1 बार 2 बार 3 बार आ गया। इसके अलावा देखिए कोई संख्या 3 बार है क्या? नहीं है। 9 एक ही बार है, यहाँ पर 3 एक ही बार है, 4 एक ही बार है, 8 2 बार है, तो 6 3 बार आया है, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 6 होगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मासा निकालना है। चलिए बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है और सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो देखिए अगर इसका मोसो निकालिएगा तो मोसो निकालने के लिए डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 से अगर 4 को भाग कर दीजिएगा तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मोसो इसका 4 आपका 2 ही निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 3 4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिभुज का जो तीनों कोण है ये ज्ञात करना है। तो एक नियम याद रखिएगा, या हम सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण, ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज को आप लिख लीजिएगा नोट बना के, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी अगर है तो ये तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आप सभी को पता चल गया कि तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसी पे सवाल आपका बनेगा। अब आइए सवाल पे आइए। देखिए यहाँ पर आपका 2 3 के अनुपात में दिया गया है और त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो पहला अगर लेते हैं, पहला कोण, ध्यान रखिएगा आप सभी, तो पहला कोण क्या हो जाएगा, 2 बटा ये तीनों को आपसे जोड़ दीजिए आप सभी, क्योंकि यहाँ पर तीनों कोण ज्ञात करना है और यहाँ पर रेशियो में दिया गया है। तो जो कोण निकालना है वो ऊपर और जितना संख्या है, ठीक है, जो नंबर दिया गया उसको जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो 4 3 7 2 कितना हो जाएगा, 9, और गुना कितना हो जाएगा, 180 होगा, क्योंकि तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर काट दीजिएगा इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, और 20 गुना 2 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी पहला कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आइए दूसरा कोण का मान निकालने के लिए चलते हैं। देखिए आंसर तो आपसे एक बार में टिक कर सकते हैं यहीं से, बट निकाल देते हैं। देखिए अब दूसरा कोण निकालते हैं, 3 वाला। तो देखिए 3 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, तीनों संख्या का योग कितना होता है, 9, और गुना क्या हो जाएगा, 180। अब देखिए ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 20 बार में कटेगा, और 20 गुना 3 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 60 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 60 है, बिल्कुल है। अब तीसरा कोण निकालना है। ठीक है, तीसरा कोण कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, बटा तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो तीनों संख्या का योग 9 होगा और गुना 180। तो ये 20 बार में आपका कट जाएगा, और यहाँ 20 गुना अगर हम सभी 4 करते हैं तो ये 80 हो जाएगा। तो ये 80 यहाँ पर है, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज दिमाग में याद रखिएगा कि तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कि जो निकालना है उसको क्या करना है, ऊपर रखना है, बाकी बात जितना संख्या है उसको जोड़ के नीचे लिख के आपको गुना कर देना है। बात समझे? अब आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वही सवाल है, सिर्फ पैटर्न चेंज है कि एक त्रिभुज का कोण 2 3 4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोण का योग निकालना है। तो अभी देख लीजिएगा, सबसे बड़ा कोण कौन सा निकाले हम सभी, तो सबसे बड़ा कोण 80 निकाले थे, और सबसे छोटा कोण निकाले तो सबसे छोटा आपका निकला था 40। ध्यान रखिएगा आप सभी, देखिए ये 40 निकला था। तो दोनों में अगर हम सभी क्या करें, योगफल कर दें, तो अगर हम सभी 40 प्लस 80, ध्यान रखिएगा, अगर दोनों का योग अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी आवृत्त वितरण का माध्य 28 है, बहुलक 16 है, तो माध्यक क्या होगा? चलिए बताइएगा आप सभी। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सभी से माध्यिका पूछा जाए, ठीक है, और इस प्रकार का सवाल दिया जाए, आपको बहुलक का सूत्र बताए थे, अब माध्यिका का एक सूत्र याद रखिएगा। अगर इस प्रकार का सवाल रहे तो आपको क्या करना है, बहुलक, ध्यान रखिएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य, ध्यान रखिएगा आपसे, बहुलक प्लस 2 माध्य, अब बटा आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस ये वाला फॉर्मूला को आपको याद रखना है अगर आपको माध्यक या माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए माध्यिका अगर हमें निकालना है तो ध्यान रखिएगा आपसे क्या हो जाएगा, बहुलक कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, प्लस में ये 2 हो जाएगा, और गुना माध्य कितना है 28 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको कटाइए, आप सभी कटा सकते हैं क्या? पहले 2 गुना 28 कर लेते हैं हम सभी। 2 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 गुना 2 कितना होता है जी? 56 होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 28 गुना हम सभी 2 कर लेते हैं। 16 प्लस 28 गुना 2 कितना हो जाएगा? 56। अब बट्टा यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 56 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब बट्टा 3 होगा। 3 से आप सभी क्या कीजिए, 72 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका कितना बार में? 24 बार में खत्म हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा 24। बात समझे? तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो एक ही टिक करना है आप सभी को, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा किसी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर ही काटती है, इसके अलावा कहीं नहीं काटेगा। बात समझे? एक ही बिंदु पर काटेगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा। और वृत्त में यहाँ पर बात किया गया है, तो वृत्त में सिर्फ एक ही बिंदु पर कटेगा। कहाँ पे? ये बीच वाला, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कहां पर कटा? बीच पे। तो एक ही बिंदु पर कटता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या r के साथ एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइएगा। त्रिज्या r के साथ यहां पर आपको सर्कल का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कह सकते भैया जी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्षेत्रफल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रश्न बिहार डीएलएड में पूछा गया है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन में 18 है कि 2 परमेय संख्याओं का योग होता है। तो देखिए 2 परमेय संख्याओं का योग हमेशा परमेय संख्या ही होता है, डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज कितना ही, आज के सेशन में कुल 18 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। आज के ये सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाने वाला था ना, वो सभी प्रश्न आज के लेक्चर में कंप्लीट करवाए हैं, और ये प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारा शिफ्ट का क्वेश्चन देखे हैं, उसके बाद ही ये क्वेश्चन तैयार करके आपको दिए हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, और जल्द ही दूसरा लेक्चर इसका आ जाएगा, तो उसमें जो बचा है वो भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।